ओके नाउ किड्स, सबसे पहले या पेपर अगर आप मुझे पूछोगे वो एक डिफिकल्ट पेपर ही था. ओके, लेट्स बी मोर फ्रैंक. ओके, बट हाँ फिर भी डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप 10-12 मार्क्स लाओगे. डिफिकल्ट है तो कम से कम मिनिमम क्राइटेरिया आप 30 मार्क्स तो लेके आओ, 30-35. उससे नीचे तो नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जितना भी डिफिकल्ट पेपर होगा, एग्जामिनर विल ऑलवेज प्लेस एटलीस्ट 10 to 12 इजी क्वेश्चंस. और यहां पर भी थे, लेकिन लोगों ने इसमें भी गड़बड़ कर दिया. अभी क्वेश्चन नंबर 1 जो आपके पेपर में था, आई वाज सो सरप्राइज कि काफी लोगों को ये भी पता नहीं था. क्या लिखा है देखो, अगर f of x इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन एवरीवेयर, देन व्हाट आर द ऑप्शंस हियर. कि सबसे पहली बात, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका मॉड डिफरेंशिएबल नहीं होता है. ओके, सिंपल सा कोई एक एग्जांपल ले लो, x डिफरेंशिएबल एवरीवेयर है, एवरीवेयर, ऑल रियल नंबर्स. अच्छा क्वेश्चन है. तो अगर मॉड उसका डिफरेंशिएबल कभी नहीं होगा, डू यू एग्री? अरे हाँ कि नहीं, इसका मॉड डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अब नेक्स्ट बोलो इसका मॉड डिफरेंशिएबल नहीं है, तो व्हाट अबाउट दिस? अरे लेकिन ये तो डिफरेंशिएबल ही होगा, बिकॉज मैंने सिखाया है ना, मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स का स्क्वायर सेम एज एक्स स्क्वायर. डू यू एग्री? ऐसा सो mod x का square has nothing to do with mod. Remember, it is meant for fooling the audience. This mod x का square is meant for fooling the audience. It is just a normal x square function जो mod x का whole square करके लिखा है. तो अगर आपका function sin x भी होता तो sin mod का square is same as sin square x only. कुछ मतलब ही नहीं है mod का. तो अगर f of x डिफरेंशिएबल है तो मॉड f of x का स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल ही होता है हमेशा. तो आपका आंसर ऑप्शन बी ही था, जो हार्डली कुछ 10-15 सेकंड में आप कर लेते, फिर भी काफी बच्चे नहीं कर पाए. दूसरी बात, x इंटू मॉड x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट सम पॉइंट. अरे बाबा डिफरेंशिएबल है, बताता हूं कैसे. यहां देखो, इफ यू टेक x, सो x इंटू मॉड ऑफ x. नाउ वी हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम इन द क्लास. व्हाट इज x इंटू मॉड ऑफ x? आई थिंक यू कैन रिमेंबर. अगर x पॉजिटिव है तो यू गेट x स्क्वायर, अगर x नेगेटिव है यू गेट माइनस ऑफ x स्क्वायर. सो x स्क्वायर इतना वाला पार्ट एंड माइनस x स्क्वायर ये वाला पार्ट, और ये हमेशा स्मूथ कर्व ही है, डिफरेंशिएबल ही होता है हमेशा. तो ऑप्शन सी तो गलत ही हो गया. तो फाइनली बचा क्या? ऑप्शन बी ही आंसर था. वो तो आपको सेकंड टाइम पढ़ के पता चल जाता है. डू यू अंडरस्टैंड? यस सर. ये अदर पीपल? यस सर. ओके, तो You should not have wasted this time, but I'm pretty sure काफी लोगों ने इसमें टाइम वेस्ट किया होगा, छोड़ दिया होगा. यही तो प्रॉब्लम है, एग्जामिनर जानता है आपको क्वेश्चन जनरलाइज करने को नहीं आता है. If I ask you about x and sin x, you can answer me, but you may not be able to answer when a generalized question is given. But so you will have to learn, ना? You have to practice it. चलो आगे. Now this question, I think it's a classic problem. It's also a classic problem, I think, because ये सब हमने क्लास में ही किया था. क्या पूछा है? डिफरेंशिएबल कहां पर है? ऑफ कोर्स अगर x पॉजिटिव है तो mod of x will be x, और अगर x नेगेटिव है तो mod of x will be minus x. और भी आपको सिर्फ डेरिवेटिव करना है. अभी यहां पर उन्होंने कैसे डेरिवेटिव के एडजस्ट करके, है ना, डेरिवेटिव करना है आपको. u by v कर सकते हो. अगर आपको u by v में टाइम लगता है तो इधर उन्होंने क्या किया, एडजस्टमेंट किया, थोड़ा add 1 subtract 1 करके किया है, जिससे वो एडजस्टमेंट हो जाता है. फिर डेरिवेटिव करना इजी हो जाता है, और कुछ नहीं. आप u by v करो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. डू u by v. तो आप जब u by v करोगे तो आपको ये मिलेगा, u by v करोगे तो ये मिलेगा. और आप x को जब 0 पुट करोगे, क्योंकि 0 पे डाउटफुल पॉइंट है, 0 इज द डाउटफुल पॉइंट. व्हाई 0 इज द डाउटफुल पॉइंट? Because the modulus is not differentiable. तो 0 इज द डाउटफुल पॉइंट. इसके लिए 0 पे ही चेक करेंगे, सब जगह पे तो प्रॉब्लम होने वाला है नहीं. तो 0 पे चेक करो, सेम ही आ रहा है, तो मतलब क्या हो गया, डिफरेंशिएबल है. तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था. ओके, तो ये भी आपको आना चाहिए था. देखो ये एक इजी क्वेश्चन था, मैं आपको टिक मार्क करके बता रहा हूं. दिस एन इजी सम. This was an easy category problem. Okay, now this one. Okay, I will not say it is easy. I would say it's moderate sum. Some of you may feel easy, but in general it is a moderate problem, because जब statement 1, statement 2 के questions आते हैं ना, actually they don't come in JEE. They don't come in JEE now. After 2012 or 13 they have stopped asking. But पूछ लिया है तो बता देता हूं. देखो, y equal to mod f of x is continuous everywhere. Then y equal to f of x must be continuous for all x. Must be continuous for all x. जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है. क्यों जरूरी नहीं है? सपोज किसी बंदे ने ये फंक्शन ले लिया,
Okay, अब ये फंक्शन क्या है देख लो, ये फंक्शन क्या है. x नेगेटिव है तो -2 है ना, x नेगेटिव है तो -2 है ना, -2 वैल्यू है. x पॉजिटिव है तो +2. तो प्रीटी ऑब्वियस ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है. लेकिन अगर आप इसका मॉड लोगे, इफ यू टेक अ मॉड ऑफ इट, अगर आप इसका मॉड लोगे, what will happen to this? Will it become 2 straight away? Will it become 2? Yes, sir. And 2 is a continuous function. Do you agree? Yes, sir. तो क्या लिखा है? If mod of x is continuous everywhere, of course, this fellow 2, then mod of f of x is continuous everywhere. Then f of x must be continuous everywhere. जरूरी थोड़ी है 2 सब जगह कंटिन्यूस है, लेकिन अगर आपने इसका f of x की बात की तो वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है at 0. Do you agree? उल्टा. अरे where are the people? Yes, sir. Yeah, understood everybody. Mod of f of x is 2, which is continuous, but here f of x is not continuous. So first statement is itself a wrong statement. And if first statement is a wrong statement, automatically you can tick mark option D. Because option 1 वाले false वाले खाली D ही है. खत्म हो गया. Okay, but still some people may not be able to take the proper example in examination. That's why I call it as a moderate sum. Okay, and if f of x is continuous everywhere, then mod f of x is continuous. Of course, ये तो सच्ची बात है. अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसका मॉड भी कंटिन्यूस होगा. डिफरेंशिएबल तो मैंने आपको बताया प्रॉब्लम होता है नॉर्मली, बट कंटिन्यूस तो रहता ही है हमेशा, है ना. x is continuous and mod f of x is also continuous. Do you agree? Hey, where are the people? Yeah, chalo, yeah. This one, I call it as easy, but still normally it's a moderate level problem for a normal crowd. It's a moderate level problem for a moderate normal crowd. But हाँ, कुछ difficult, मेरे हिसाब से क्यों difficult नहीं था, बोला differentiable है, तो differentiable है तो I can get 2 conditions from here. मुझे K find करना है by the way. क्या condition? Differentiable है तो continuous होगा. Do you agree? Yes, sir. So left hand limit is same as right hand limit. So put x as pi by 2 here. है ना, क्योंकि pi by 2 पे चेक करना है. Put x as pi by 2 here and put x as pi by 2 here. तो just put x as pi by 2 here, pi by 2 here, pi by 2 here, pi by 2 here. Now cos pi by 2 is 0, sin pi by 2 is 1. Okay, and when you do the adjustment, you reach here. और इतना होने के बाद, I have told you so many times, whenever you have a cos x plus b sin x, multiply divide by root 2. याद है ना आप लोग को? Yes, sir. Sin k plus cos of k is minus 2k by pi. I will multiply divide by root 2. So it will become sin of k plus pi by 4 and you get this. Similarly, continuous का हो गया, अभी differentiable derivative करो चलो, तो क्या होगा देखो, अगर आप derivative करोगे तो आपको क्या function मिलेगा, cos का derivative is minus sin and cos के बाहर x का derivative 1, so minus cos k. फिर इसका डेरिवेटिव ले लो, क्या आएगा, यू विल गेट हियर sin x का डेरिवेटिव इज cos x एंड sin के बाहर x का डेरिवेटिव 1. ओके, नाउ जस्ट पुट x as pi by 2. तो पुट sin pi by 2 here. Okay, cos k is a constant. Put cos pi, now cos pi by 2 will be 0 and put sin k. Again you reach here. Again do the same thing and you reach here. And then I can equate 1 and 2. So when I equate, because they both are same, then I can equate 1 and 2. And then I get k ka value is 0 from here. Now, k value 0 does not satisfy it. K value 0 does not satisfy equation 1 and 2. Why? अगर k को 0 लोगे तो आपको मिलेगा sin pi by 4. K 0 लोगे तो यहाँ पर मिलेगा 0. Now, sin 45 is not 0. So this is absolutely wrong. So k cannot be 0. So k cannot be this, k cannot be this, k cannot be 0. So answer has to be the null set only. Is it okay? Yes, sir. I call this as moderate. I think you might have understood. Solving है थोड़ा बहुत और लोग गड़बड़ कर बैठते, but they're difficult नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्योंकि ऐसे सम हमने किए हैं क्लास में, तो difficult नहीं है ये. Okay, अब ये एक easy problem था जो सबको आना ही चाहिए था. क्यों? अगर x 4 से कम है, अगर x 4 से कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना. So minus of x minus 4 cancel you get -1 plus a. x4 के लिए यहां पर आएगा a plus b.
x अगर 4 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये कैंसिल होकर 1 मिलेगा, 1 प्लस b हो जाएगा. इज दैट ट्रू किड्स? Yes, sir. It's an easy problem and you can get the answer. See, I am tick marking the easy question. बोले कि सर आपके लिए easy होगा, हमारे लिए easy नहीं है. ऐसा थोड़ी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ ना easy कौन सा, moderate कौन सा. अभी ऐसे सम्स किए नहीं. Have you not done such kind of problem in class, kids? We अरे have. say yes. अरे say yes. Of course, we have done it. Yeah. Okay, now. Okay. Again, I'll call this as a moderate problem because people are a bit uncomfortable with the step x functions. Moderate. But again, it's easy still. Okay. क्या बोला है कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है. देखो पहली बात, डिसकंटिन्यूअस के लिए क्या है? ओके, कहां डिसकंटिन्यूअस होता है? पहला, स्टेप एक्स इन्वॉल्व है तो जहां पर इंटीजर होगा वहां पर डिसकंटिन्यूअस है. डू यू एग्री? Yes, sir. फर्स्ट तो ये हो गया. सेकंड, जहां पर डिनोमिनेटर 0 है वहां पर भी डिसकंटिन्यूअस होगा. डू यू एग्री? Yes, sir. सो आपका स्टेप एक्स हो गया -1. नाउ अगर स्टेप एक्स -1 है तो आपका एक्स का वैल्यू क्या होगा बताओ? -1 to 0. हाँ, इट विल बी -1 to 0. डू यू एग्री एवरीबडी? Yes, sir. है ना, बिटवीन -1 to 0 whatever is the step is always -1. तो what is the answer I'm getting? Where is discontinuous? At -1 to 1, -1 to 0 in integers. Where is -1 to 0 in integers? See, I called it as moderate sum. Okay, but actually some of you it will be feeling ये कितना easy था. Again, exam में नहीं होता है ना, तो still I am calling it the moderate problem because 90% of the crowd in India are not comfortable with the step x function. Trust me, people don't like step x and mod x functions. That's the truth I'm telling you. Generally, people don't like. And what people don't like, examiner knows. Remember. It's a beauty. This was a beautiful problem. It's a very difficult problem. I'll call it as a difficult problem. It's a difficult problem. Okay. It was a general difficult problem. Okay. So no doubt in that. No doubt. So even if you leave this problem in exam, no issues. Leave it. अगर आपका दिमाग नहीं काम करता है छोड़ देना चाहिए. ओके, कुछ अच्छा सम देखो. लेकिन फिर भी ऐसे सम्स मैंने डिस्कस किए हैं क्लास में. डू यू रिमेंबर? Have we done such kind of curves in examination in our classwork? Don't say no. Hey, where are the people? Yes. देखो अभी आप बोलोगे, देखो कुछ बच्चे सोचेंगे सर सच्ची किया है क्या? अरे हाँ मेरे भाई, देख बताता हूं मैं कैसे. लुक एट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर मैं आपको बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करता हूं, बेसिक ओके, ये पूरा ग्राफ्स वाला सम है, पूरा ग्राफ्स वाला सम है. तो बेसिक क्वाड्रेटिक कैसे होता है? बेसिक क्वाड्रेटिक सपोज ऐसे होता है. कैसे भी, चलो ऐसे ऐसे होता है. ये आपका बेसिक क्वाड्रेटिक हो गया. ओके, आई विल जस्ट डू इट इन 2 पार्ट्स. ये सम डिफिकल्ट क्यों आपको समझेगा अभी? अरे यार क्या हो रहा है? और इसके 2 रूट्स होते हैं. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. Now you tell me. चलो सबसे पहले you tell me. सिंपल थिंग, ठीक है. अगर मुझे इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, कैसे? अगर मुझे इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, मॉड ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, what will I do? What will I do? Delete the part below the x-axis. नेगेटिव पार्ट को डिलीट करने का है ना. अरे हाउ टू कन्वर्ट दिस टू दिस. याद आ रहा है कुछ ग्राफ? Yes, sir. What to do? What do we do in this? Delete the part below x-axis and reflect it. हाँ, okay, sorry, मैं इसको ठीक से कर लिया. So delete the part below x-axis and reflect it upwards. Okay, yeah, I'll just write in 2 parts. Okay. And reflect it upwards. Is it okay, kids? Everyone? Yes, sir. Next. Now tell me, how to write this guy as like this. अंदर का मॉड, अभी अंदर का मॉड है. कोई बताएगा कैसे करते हैं? How to do?
delete the part on the left side of y-axis. हाँ, इसको कन्वर्ट करने को भी मैंने सिखाया है आपको कैसे. लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट कर दो पहले, फिर क्या करने का. इसका इमेज आएगा, है ना, एकदम ये स्मूथ ही है भाई. इसका इमेज आएगा. डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. So this is what is already taught to you people. It's not that I have not taught. The only problem is when the question is asked in the form of application format, then मार खा जाते हैं. लोगों को एप्लीकेशन नहीं आता है, कॉन्सेप्ट आता है, एप्लीकेशन नहीं आता है. यही तो फर्क है बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. बोर्ड इज जस्ट कॉन्सेप्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर एप्लीकेशन बेस्ड. चलो, so now look at this problem. They are saying this fellow has exactly 3 roots of non-differentiability. Whenever you hear 3 points of non-differentiability, सबसे दिमाग में क्या पॉइंट आता है आपके दिमाग में? 3 roots. नहीं, वो तो ठीक है, 0 छोड़. मैं ये बोल रहा हूं non-differentiable कहने से should have sharp edge. Yes, sir. How many sharp edges should be there? 3. There should be 3 sharp edges. Everybody agrees? Yes, sir. Okay, now the question is, they are asking me about A and B ka value. Now I have to think, what should I do with A and B now? So let me first focus on this quadratic equation. I don't know A and B. So normally a person can think like this in examination. Since he does not know, he randomly draws a curve. He randomly draws a curve like this because he does not know. Then since he looks at these guys, तो पहले मॉड करने की कोशिश करता है. एक मिनट, I'll just do it properly. तो मॉड कैसे करेगा? ऊपर एक मिरर इमेज बना देगा. Is it okay, kids? Yes, sir. And then he found out 2 edges. Already 2 edge मिल गया उसको. उसको और एक शार्प एज चाहिए, लेकिन अंदर का भी मॉड है, अंदर भी मॉड है. तो उसको क्या करेगा? वो लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट करेगा. Okay, I'll just do it here. Sorry, yeah. ये लेफ्ट वाले पार्ट को डिलीट करेगा और फिर उसका मिरर इमेज बनाएगा. लेकिन फिर भी शार्प एज 2 ही बचा. हाँ कि नहीं? देयर स्टिल 2 ओनली शार्प एज है ना? Yes, sir. Only 2 sharp edge, but there should be 3 sharp edge. Then he has to think now, oh, matlab this is not the case then. Matlab I had taken a case wherein one was positive root and the other was negative root, है ना kids? अरे हाँ कि नहीं? Yes, sir. So now I have to think something else now. It should have 3 sharp edge. 3 sharp edge करने का तो फिर एक ही तरीका है, वो है आपका जो क्वाड्रेटिक है वो ओरिजिन से पास होना चाहिए और एक पॉजिटिव रूट होगा. ऐसा होना चाहिए. ऐसा क्यों? बताता हूं. अगर ऐसे होगा फिर देखो क्या होता है. एक मिनट, I'll do it in parts, okay, so that it becomes easy for people to understand. तो आपका जो कर्व है वो ऐसा होना चाहिए जिससे वो ओरिजिन से पास हो रहा है और ये ऐसे इसके 2 रूट्स, एक 0 रूट होगा और एक पॉजिटिव रूट होगा. इससे फायदा क्या होगा देखो बताता हूं कैसे 3 वैल्यूज मिलेंगे. पहले मैं इसका बाहर का मॉड करूंगा, तो ये डिलीट कर दिया मैंने, तो बाहर का मॉड हो गया. फिर मैं अंदर का मॉड करूंगा. अंदर का मॉड कैसे करते हैं? डिलीट द लेफ्ट पार्ट एंड देन इसका मिरर इमेज. इज इट ओके किड्स? Yes, sir. So now how many sharp edges are there? 3. So I got 3 sharp edges. So it actually means the curve, your parabola has to pass through what? The parabola has to pass through origin and it should be something like this. Do you agree, everybody now? Yes, sir. So if this is the case, that since it is passing through origin, will it have a constant term? No, sir. It cannot have a constant term. तो B तो 0 ही होना चाहिए. और अगर B 0 होना चाहिए तो खत्म ना पिक्चर मेरे भाई. ऑप्शन ए ही आंसर होगा. अब ये A नेगेटिव कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं है. A नेगेटिव जो है तो देखो यहां पर अगर x स्क्वायर है, B 0 है, A नेगेटिव है, तो आपका ये हो जाएगा. A सपोज कुछ है तो यहां से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा? 0 and 2. तो एक 0 मिला और एक 2 मिला, which looks quite similar and quite perfect. So it means आपका B 0 ही होना चाहिए. Is it clear? Yes, sir. बाय द वे एग्जाम में तो आपको इतना भी नहीं करना है, आप खुद ही समझ जाओगे. अगर B 0 हो, देखो B 0 का एक ही केस है.
अगर b 0 है तब ना जाके आपका कर्व ऐसे होगा, और आप अगर इसको ड्रॉ करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको 3 शार्प एज मिलने ही वाला है। तो कोई बच्चा डायरेक्टली b 0 करके चेक कर सकता है आंसर। इज इट क्लियर? Yes, sir. So it's a difficult problem. I will not say still easy. It's a difficult problem. So what if we equate it to 0 and then we come to know that 3 roots are only possible when b is equal to 0? So you're saying you are going to equate this to 0, right? Yes, sir. Okay. Equate this to 0 is same as calling this as 0, right? Right? Yes, sir. So you're saying if b is 0, Only then we'll get 3 roots. yeah, perfect. Only then we'll get 3 sharp edges. ऐसे भी कर सकता है, no issues. But graphical interpretation should be there, always. Is it okay? Yes, sir. Yeah. Again, I'll rate this as a difficult problem only. It's a difficult problem. Okay, question क्या है? The number of points at which the function does not have a derivative in the interval. It does not have a derivative. मतलब differentiable नहीं है। अब आप खुद देखना, ये सब मैंने डिफिकल्ट रेट किया है, बट जो बच्चा अच्छा 99 प्लस का सोचता है ना, उसके लिए डिफिकल्ट नहीं है। वो बच्चा इस सम को 2 सेकंड में सॉल्व करेगा। देखो कैसे, क्या बोला है? डज नॉट हैव अ डेरिवेटिव। नाउ दिस गाय डज नॉट हैव अ डेरिवेटिव एट हाफ। डू यू एग्री? नॉट डिफरेंशिएबल, बट दिस इज 0, है ना? Yes, sir. This guy does not derivative at 1. Do you agree? Yes, sir. And this guy does not have a derivative pi by 2 because pi by 2 function defined नहीं, and pi by 2 is between 0 to 2 only. Pi is how much? 3.14 upon 2. That is around 1.57, which belongs to this only. तो tan x में pi by 2 में भी डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, तो pi by 2 1.5 straight away. How many options? How many points? 3 points. Option D खत्म. Wasn't that fast? Yes, sir. Still, many of them could not get the answer of this question. Now, whom to blame? Chalo, you tell me. Whom to blame? To me? To the question? To the difficulty level? You have to blame yourself because you didn't have the presence of mind in the examination. Okay? Still, I am rating as difficult because I am so sure 90% or 95% of the crowd will find it difficult. But it's a common sense problem. Is it clear for all? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है. Now, isn't this a classwork problem? Yes, sir. So I think ये तो सबको पता है, तो मैं बात नहीं करने वाला. ट्वाइस 2 बार डेरिवेटिव की बात कर रहा है. एक बार डेरिवेटिव में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ओके, लेकिन दूसरी बार डेरिवेटिव में नहीं है ना किड्स? Yes, sir. Okay, so it is not it is twice differentiable for all real numbers except at 0. 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, डबल डेरिवेटिव नहीं होता है. Isn't this a classwork problem? Yes, sir. क्लास में ही किया था. क्या सिखाया था? ये नॉर्मली मॉड ऑफ x माइनस 1 डिफरेंशिएबल नहीं है एट 1, बट व्हेन इट कम्स विद x माइनस 1 इट मेक्स इट 0, तो ये डिफरेंशिएबल हो जाता है ना किड्स? Yes, sir. और cos ऑफ मॉड x तो cos x ओनली, तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है. तो खाली 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, सो 2 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है. ओके, दिस इज आल्सो सिंपल प्रॉब्लम. डिफरेंशिएबल बोला है तो अगर अरे ये सब ओके, ये सारे ये एक इजी प्रॉब्लम है. बिकॉज इजी नहीं, सॉरी, ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, ये एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम है. डिफिकल्ट नहीं, मॉडरेट प्रॉब्लम है. मैंने मॉडरेट इसके लिए बोला है क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं. ये एक इजी प्रॉब्लम है जो सबको आना चाहिए. ओके, ये एक इजी प्रॉब्लम है क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, और क्योंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा. तो लेफ्ट हैंड इज सेम एज राइट हैंड करेंगे, डेरिवेटिव करके लेफ्ट हैंड राइट हैंड करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू मिल जाएगा. तो आई थिंक इट्स नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम. ये ठीक है ना? आई एम जस्ट गोइंग अहेड. चलेगा ना? Yes, sir. Okay, this is a difficult problem. It's a difficult problem. Okay, now when I say क्या बोले कि f of mod x is not differentiable, ये बोला उन्होंने. f of mod x
एंड g मतलब g of x कहां पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो करना कुछ और g of x f of mod x. So replace x with mod x, mod x, mod x, mod x, mod x. So you'll reach here. Is it okay, kids? But how can mod x be less than 0? अरे हाँ ना, बोलने देना मेरे को, आगे तो बढ़ने देना. Okay. Now, but can mod x be negative, kids? No, sir. So can I discard this function straight away? Remove this. Do you agree? Yes, sir. And mod x is always non-negative, so x can be any real number. So I've reached here, and cos of mod x is same as cos x only. Do you agree? Yes, sir. Now this problem, now everybody should be able to solve it, because ये function कहां पर differentiable है? Where mod के अंदर जो बंदा है वो 0 है, and अंदर x जहां 0 है. Do you agree? याद है मैंने किया है क्लास में? Yes, sir. ना, this kind of problem we have seen. Mod of x minus 1. तो जहां पर ये बंदा 0 वहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, और जहां पर ये बाहर वाले मॉड के अंदर जो बंदा वो भी नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट होगा. So what are non differentiable points? Mod of x equal to 1. So x is plus minus 1. So basically there are 3 points. Exactly 3 values of x. Khatam. So if suppose some person is telling me I could not attempt so many questions, though he is somewhere or he need to work on his practice then. क्योंकि देखो ये सब sums मैं बिना solve किए solve कर रहा हूं. I'm not solving, I'm not taking steps. I'm doing it orally almost. Okay? चलो. Examiner plays with your mind, remember. And I changed the paper, I'm telling you all towards the end. Just to check it, what was the feeling among you people. Okay. Now this one, okay. I'll call a moderate problem because थोड़ा सा ना मेहनत थोड़ा लिखना पड़ता है. It's not difficult but करना पड़ता है. बोला है continuous differentiability. Continuous से क्या है? Put left hand and right hand limit. Left hand right hand किया है उन्होंने. Equal आ गया तो function continuous हो गया, काम खत्म. फिर बाद में हमें क्या करना है? यहाँ पर differentiability चेक करनी है, तो f of 1 plus h माइनस f of 1 upon h करेंगे, तो 1 plus h, okay, f of 1 plus h, 1 से ज्यादा, okay. अगर 1 से ज्यादा बोलेंगे तो ये फंक्शन लेना पड़ेगा, okay. 1 plus h minus f of 1. f of 1, put x के बदले 1. 1 is here. Put x के बदले 1, you'll get here. 1 gets cancelled, and then that's it. I think we know the result of this guy. This guy is nothing but 1. Limits का result आना चाहिए. Again, my doubt solving, only that person will understand who has gone through the paper. कोई बच्चा अगर टेस्ट नहीं अपीयर किया है, उसने पेपर ही नहीं देखा है, तो उसको कुछ समझने वाला नहीं मैं क्या बोल रहा हूं मैं. Remember. So you got -1. But when I say 1 minus h, तो 1 minus h में ये वाला फंक्शन आ जाएगा मेरा, तो put x के बदले 1 minus h. f of 1 is again this only, तो put x के बदले 1 here, you get this, and you reach here and it is infinity, so possible ही नहीं है, तो differentiable नहीं है, so it is continuous but not differentiable. Is that okay, kids? Yes, sir. Good. आगे बढ़ते. चलो. Oh यार, this is such an easy. क्या पूछा है? ये function is discontinuous in this at. कहां पर discontinuous? At how many points is discontinuous? तो कुछ नहीं है. First we'll check at 0. 0 पे check कर लो. Put 0. This will be 1. Put 0. तो 1 पे 0 पे continuous है. Now put 1. Put 1 here, it becomes 2. Put 1 here, it becomes 2. तो ये भी continuous है. Put 2. 2 is 4. Put 2. 2 square plus 4 minus 1. Again, it is 4 only. तो ये तो सब जगह पर continuous आ रहा है. तो f of a discontinuous in at how many points? 0. No points. No points. Again, it's an easy problem. Purav Doshi is there in the class. Yes, sir. Are you going understanding? Purav? Yeah. Priyat Safari, are you there in the class? Yes, sir. समझ रहे तेरे को? Yes, sir. Okay, cool. Consider this function. Basically, ये आपका domain है. This is your domain. And this is your range. Same sum is done in the class. Class work आना ही चाहिए आपको. Then the incorrect statement is, the range is real. It is the correct statement रे बाबा. तो range तो आ रही है. Incorrect बोले तो हट जाएगा फिर straight away. Next क्या बोल रहे हैं वो लोग? Okay, now तो we can solve this sum. Okay. तो basically कुछ नहीं. What is this? This is an easy problem. It's an easy problem.
फंक्शन को खाली डेफिनेशन में चेंज किया है और कुछ नहीं. ओके, तो बेसिकली मॉड ऑफ एक्स, एक्स अगर 0 से ज्यादा होगा, एक्स अगर ओके हाँ यहाँ पर डोमेन है, वो डोमेन आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मॉड ऑफ एक्स से बेसिकली अगर आपका एक्स 0 से कम है, अगर एक्स आपका 0 से कम है तो ये नेगेटिव हो जाएगा. अगर आपका एक्स 0 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. इज इट ओके किड्स? 0 से कम, ओके, एंड 0 से ज्यादा, 0 से कम एंड 0 से ज्यादा. और इसका आपको ध्यान देना है, तो मैं आपको करके बता देता हूं तो आपको समझेगा व्हाट आई एम सेइंग. आपके सामने ये फंक्शन है, तो नॉर्मली बच्चा एग्जाम में क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड करेगा. कौन सा 2 पार्ट में? एक है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक होगा x लेस देन 0. ओके, अगर आप ग्रेटर देन 0 बोलोगे तो ये तो हो जाएगा, 0 से ज्यादा है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा. 0 से कम बोलोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस x. इज इट ओके किड्स? इज इट ओके? Yes, sir. Now don't worry about these intervals, huh? It's okay. Who cares? Okay, end of the day I should just take a derivative. तो आप जब डेरिवेटिव करोगे तो आपको कुछ ये आंसर मिलने वाला है. एक होगा 1 upon x the whole square, दूसरा भी 1 upon 1 plus x the whole square. So don't worry about any other intervals. Now tell me, okay, by the function continuous है. हाँ, अगर 0 पुट किया तो फंक्शन कंटिन्यूस है. Do you agree? Yes, sir. और अगर यहाँ पर 0 पुट किया फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है. Do you agree? लेफ्ट एंड राइट हैंड सेम, तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल भी है. डिफरेंशिएबल है ना? या कंटीन्यूअस एंड डेरिवेटिव इट्स डोमेन. एक क्वेश्चन रॉन्ग है ये तो. Sir, incorrect statement. ओहो या इनकरेक्ट स्टेटमेंट. कौन सा इनकरेक्ट है देख लो. ये एफ राइट है, सी भी राइट है, डी भी राइट है. इनकरेक्ट कौन सा? विच वन इज इनकरेक्ट? देखो एग्जाम में भी ये गड़बड़ होता है. इनकरेक्ट बोला है, मैं करेक्ट टिक मार्क कर रहा हूं. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, so again, I'll call this an easy problem. It's a sum which is done the classwork only. Now, this, I'll call this an easy problem only. कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था. यहां पर f of mod x बोला. नहीं, तो f of mod x, नहीं, it's not easy. It's a difficult problem. Sorry, it's a difficult problem because यहां पर क्वेश्चन देख के बोल रहा हूं ये difficult problem है. क्योंकि ये लोग कर नहीं पाते हैं, काफी बच्चे कर नहीं पाते ये वाला पार्ट, तो मैं करके बता रहा हूं. अगर हम f ऑफ मॉड x की बात कर रहे हैं तो यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ x बिटवीन -3 to -1, है ना किड्स? यहां पर -1 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन 0. आई एम जस्ट चेंजिंग इट. ओके किड्स, 0. यहां पर क्या आएगा? 0 लेस देन इक्वल टू मॉड x लेस देन 2. यहां पर क्या आएगा? मॉड x 2 to 3. ओके, अब डोंट यू थिंक आई शुड डिस्कार्ड द फर्स्ट पार्ट? Yes, sir. दिस शुड बी रिमूव बिकॉज मॉड x कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. रिमूव इट. तो ये वाला पार्ट गया. मॉड x कभी नेगेटिव भी नहीं हो सकता, तो ये वाला पार्ट भी चला जाएगा. डू यू एग्री? Yes, sir. तो ये भी गया. तो अब ये दोनों ही बचे. ओके, ये बचा और ये बचा. चलो इस पे भी काम करते हैं. 5 minus x. So यहां पर your x should be between what to what? Should be between what? Minus 2. Sorry, minus 2 to 2. Is it okay, kids? Yes, sir. Minus 2 to 2. And okay, यहाँ पर एक सॉरी, यहाँ mod x लिखना मैं भूल गया. I forgot to write the mod x. Mod of x का square. This is mod x. Okay. यहाँ पर भी mod x आएगा ना, obviously. Mod x. And यहाँ पर mod x between 2 to 3, so it will be 2 to 3 only. Do you agree? No. Wait. Mod x is between. नहीं. If mod is between 2 to 3, तो इसके तो 2 आंसर्स है. Wait. इसके तो 2 आंसर्स है. एक मिनट. क्या आएगा? कोई बताएगा? Anybody can tell me? -3 to -2. Yeah, it is -3 to -2 or what kids? -2 or 2 to 3. 2 to 3. इसके ये 2 आंसर्स आ गए. 2 to 3. अब आपको क्या करना है? इसको ड्रॉ करना है. कैसे ड्रॉ करेंगे? चलो ड्रॉ करते हैं. I had told it's a difficult problem. Still,
ऐसा नहीं कि मैंने सिखाया नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कभी भी. Everybody knows mod x looks like this. Do you agree, kids? Yes, sir. So minus mod x will look like this. Do you agree? Minus mod x Yes, sir. plus 5 because it's 5 plus ना, तो 5 ऐड करो तो ऐसा आ जाएगा फिर कुछ. तो दिस इज माइनस mod x नीचे की तरफ और प्लस 5 ऊपर लेके गया मैं. ओके और ये -2 और 2 के बीच में है. डू यू एग्री एवरीबॉडी? Yes, sir. Okay, okay, okay. Next is this quadratic. Okay. इसका फैक्टर्स क्या है? अगर मैं नॉर्मली इसको सॉल्व करता हूं, x square plus x minus 3, so it is plus 3 minus 2, right kids? Plus 3 minus 2. तो plus 3 and minus 2. ठीक है ना? आई थिंक या प्लस 3 minus 2 पे इसका क्वाड्रेटिक ऐसे आएगा. डू यू एग्री किड्स? नहीं, एक मिनट. या -3 and +2. सॉरी -3 and +2. बिकॉज आई थिंक मैं आपको बता रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं. मैं इसके रूट्स फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं. इट इज नॉर्मली इसका स्प्लिट अप आपको पता है. इसका स्प्लिट अप है +3 - 2. So sign change the sign. So -3 + 2 is the root. -3 + 2 is the root. So ये how जो- +3 - 2? No. Oh yeah, it's -3. Yeah. Sorry. एक मिनट. No. But it doesn't matter how it It- look, right? It'll still be a parabola, so it's Yeah, going it's to a be parabola only. Yeah, it's a parabola only. So see, but again, can you split it? No. Can we? No, we cannot. We can't factorize this. Is it true, kids? Yes, sir. We can't factorize this guy. उतना तो क्लियर हो गया है. ओके लेकिन फिर भी ये पैराबोला जैसा ही होगा. डू यू एग्री? टर्निंग अपवर्ड्स. डू यू एग्री? Yes, sir. तो इफ आई पुट x as -2, सपोज इफ आई पुट x as -2, इसको -2 का स्क्वायर 4 -2 4 -2 2 -3 is -1 तो आई थिंक हम चेक करेंगे. एक मिनट. Put x as if I put x as -2, is it touching it? First of all, I have to check it. Parabola touch कर रहा है क्या? Put x as -2. -2 का square is 4. Yeah, it's touching. So the curve will be like this. Okay, and ये ऐसे ही आएगा. शार्प एज ही आने वाला है क्योंकि नॉर्मली कैसा होने वाला है. ये कर्व ऐसा आएगा और फिर मैं क्या करूंगा इसको. एक मिनट, I'll just draw it properly. एक्चुअली ग्राफ का इतना जरूरत भी नहीं पड़ने वाला है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं मैं. ओके, दिस इज द ग्राफ फॉर फर्स्ट पार्ट. आई एम ड्राइंग फॉर द सेकंड पार्ट. सो दिस कर्व, इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है बाय द वे किड्स? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 13. तो ऑफ कोर्स इट डज हैव अ रूट. इट हैज सम इरेशनल रूट. ओके, बट स्टिल लेट्स चेक इट. अगर मैंने 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 3 ओनली. तो बेसिकली ये 3 पे ही आता है बिकॉज़ दिस इज 3 ओनली. तो 3 पे ही मीट करता है. एंड द कर्व लुक्स लाइक दिस. समथिंग लाइक दिस. ओके, और मैं अंदर की मॉड कर रहा तो नेगेटिव पार्ट डिलीट हो जाएगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको. ओके, तो ग्राफ आपका कुछ ऐसे ही आने वाला है. तो अगर मैं शार्प एजेस की बात करूं तो हाउ मेनी शार्प एजेस विल आई हैव? ओके, बाय द व्हाट दे आर आस्किंग बाय द वे. I think we are just wasting time straight away. Is it continuous? Will it be continuous, kids? Yes, sir. And can I say it's not differentiable? Yes, sir. So, Option B. See, I was trying to explain it with the help of graph, but I think it was very much clear. Function continuous है, just by putting x का value you can check it out. Put x as 2, तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन कंटिन्यूस ही है, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है. ऑफ कोर्स अगर मॉड फंक्शन होता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so as far as this question is concerned, you can tick mark the option, but I was trying to explain it with the help of graph. But in examination, you don't have to really work that much hard. By understanding a little bit of graph also, you can still tick mark option D as the answer. Okay, I'm calling it as a difficult problem because of this f of mod x. Is it clear, kids? Yes, sir. चलो, अच्छी बात है. Okay, let's move. Okay, now this is an interesting thing because this has to be broken into 2 parts. तो 2 parts में solve करना पड़ता है. Again, it's a difficult problem.
ओके, 0 पे आंसर 1 है एंड 2 पे आंसर -1 है बेसिकली. ओके, ये है. और हमें करना है क्या, हमें इसको चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है. तो कुछ नहीं, लेट्स ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट्स. One when this is positive, one when this is negative. If this is positive, I think we know the answer of this fellow, right kids? है ना, 2 and 0. तो आपका इंटरवल क्या हो जाएगा kids? Less than 0 to more than 2, है ना kids? Yes, sir. And this will be x into x minus 2. So your x का value will be between what to what? 2 to 0. 0 to 2. In short, how does the function look like? I'll tell you. जस्ट चेक इट आउट ना, ध्यान से देखना. जब ये पॉजिटिव है तो ये सेम हो जाएगा, सेम सेम कैंसिल, आपको 1 मिलेगा. और आपका x का वैल्यू क्या, x इज बिटवीन व्हाट, इज बिटवीन -∞ to 0 यूनियन 2 to infinity. अगर ये नेगेटिव है तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल कैंसिल, आपको -1 मिलेगा. ये कब होगा, when x is between what x is between 0 to 2. Is it okay kids? Yes, sir. 1 when x is 0 and -1 when x is 2. Now once you reach here, आपको कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है, आपको कंटिन्यूटी के बारे में बात करनी है. तो आप ध्यान से देखना किds, आप ध्यान से देखना. सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हो गया, देखो अभी यहां पर मैंने 2 को इंक्लूड किया है. देखो आप, यहां पर मैंने 2 को इंक्लूड किया है, और जब x2 हो रहा है तो -1 हो रहा है, और जब x2 यहां पर भी जब x2 हो रहा है तो यहां पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना किड्स. Yes, तो यहां पर मुझे 2 इंक्लूड नहीं करना चाहिए, बिकॉज यहां पर क्या लिखा है ना. तो कैन आई टेक दिस किड्स? तो व्हाट आई विल डू, आई विल नॉट इंक्लूड 2. इज इट ओके? Yes, sir. So that there should be no confusion at all. Okay, now let's start talking now. Focus on this. This guy and this guy. Can I straight away say it is discontinuous at 2? Yes, sir. 2 से ज्यादा है तो 1. At 2 the answer is -1. So discontinuous at 2. Next 0 में बात करते हैं. 0 पे आंसर है 1. 0 से ज्यादा है तो -1. कैसे discontinuous at 0 also? Yes. So it is discontinuous at how many points? 0 and 2. So B is answer. I am rating it as difficult because majority of the crowd, they find it this part very difficult. It's a wavy curve only, still people find it difficult. People find difficult in these inequalities. इनको समझ ही नहीं पड़ता ये है क्या, वो ब्रेकअप करने को नहीं आता है. That's why I call it as a difficult problem. Difficult problems are those problems which 95% of the crowd will not be able to solve it. That is known as difficult problem. Remember, 95 to 98% of the crowd will not be able to solve it. Chalo. This is a difficult problem because काफी सारे बच्चे, मैंने बोला है, वो स्टेप फंक्शन से कंफर्टेबल नहीं है. लेकिन हाँ, यहां पर और एक छोटी चीज है जो आप लोग अभी नहीं आती होगी, क्योंकि आपने शायद, मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक वो. तो ये सब शायद काफी बच्चे नहीं कर पाते. कुछ ने किया होगा तो अच्छी बात है. किड्स, एक रिलेशन है जो मैं फंक्शन चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं मैं. ओके, इन जेई फंक्शंस. वो क्या है, स्टेप ऑफ एक्स प्लस एक्स ऑफ, ध्यान से देखना, 1/n प्लस 2/n प्लस 3/n dot 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 x plus n minus 1/n is always equal to n times of x उसका स्टेप. तो ये एक्चुअली बेसिक एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना पड़ेगा इस सम के लिए स्पेशली. ओके, कुछ नहीं है, बता रहा हूं क्या है. इफ यू हैव x, स्टेप ऑफ x प्लस x plus 1/4 x plus 2/4 x plus 3/4. What is the answer of this, kids? Where n belongs to, I am telling you again, where n belongs to natural numbers, kids, remember.
तो क्या होगा इसका आंसर बता दो आपके हिसाब से? 4x. 4x का step x. Is it okay, kids? Is it okay? Yes, sir. Okay, so there are 4, say 3 is there, so 3 parts are there. 4 है तो 4 parts होगा, 5 होगा तो 5 parts होगा, ऐसा तो n है तो n parts are there. तो ये रिजल्ट है ना, आप लोग को पता नहीं है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आप लोग को आए ये. That's okay. Okay, so basically this problem, so it becomes सीधा step of 3x. Once you know this part, then it becomes pretty easy because I have taught you all when this guy discontinuous, when 3x is integer. So x should be equal to k by 3. So what is x ka value will be? I can put x as what? I can put x as I can put 0, of course. I can put k as 0. I can put k as 1. And I can put k as minus 1. I can put k as 2. I can put k as minus 2. I can put k as 3. I can put k as minus 3. So how many points? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points of discontinuity. Is it clear? Yes, sir. So Yeah. shouldn't it be continuous at -1 and 1? एक मिनट. हाँ, चेक कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं फिर. पता नहीं, मैं तो ऐसे ही कर दिया. अच्छी बात है. अच्छा, वी शुड ऑलवेज चेक एट द एक्सट्रीम्स. मैंने सिखाया ना किड्स, है ना किड्स? Yes, sir. Let's check at extreme. Good, good, very good. Put 1. Step of 1 will be 1. 1 plus 1 by 3. 1 plus 1 by 3. How much, kids? 4 by 3. 4 by 3 ka step is again 1. This is also 1. So 3. Go for 1 minus. 1 से जरा सा कम लेंगे. 1 से अगर जरा सा कम लेंगे तो ये 0 हो जाएगा. Do you agree, kids? Yes, sir. अगर हम 1 से, अरे हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. अगर 1 से जरा सा कम लेंगे तो ये हो जाएगा. अगर ये हो जाएगा आपका 1, ये आपका हो जाएगा. 1 से जरा सा कम लेंगे फिर भी ये 1 ही रहने वाला है. अगर हम 1 से जरा सा कम लेंगे तो भी ये 1 ही रहेगा, है ना. 0.99 अगर ले लिया मैंने, 0.99, तो ये 1 ही रहेगा. तो किड्स, कैन आई से इट इज डिसकंटिन्यूअस एट 1, किड्स? वाओ, है ना किड्स? ऑडियंस, यस सर. डिसकंटिन्यूअस एट 1 हो गया. अभी -1 पे भी चेक करो फिर. ओके, मतलब ये आंसर रॉन्ग है. ये आपका बुक में आंसर रॉन्ग दिया है. ओके, तो आपके but मार्क्स. then 1 is correct. So they've asked for Points of discontinuity. ओह, हाँ 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 हाँ, तो डिसकंटिन्यूअस है. अरे हाँ ना यार, हाँ, इट्स अ पॉइंट ऑफ, अरे दे आर आस्किंग पॉइंट ऑफ व्हाट? डिसकंटिन्यूटी. हाँ, तो 1 पे भी डिसकंटिन्यूअस है और ये -1 पे भी डिसकंटिन्यूअस ही आएगा. तो राइट राइट राइट, आंसर राइट है. इज इट ओके किड्स? No, sir, at -1. -1 इज नॉट हैपनिंग. So, Let me check it -1. चलो, let's make you happy. -1 का step will be -1. Okay. -1 plus 1 by 3 will be some small negative number, which will be 0. चले, -1. Is it okay? Yes, sir. -1, yeah, again it will be -1. So I got -3. If I say -1 plus, and I'm getting -1 only, है ना? If I say -1 plus, तो इसका स्टेप विल बी -1. एक मिनट ट्राई कर लेते हैं. -1 प्लस. इफ आई से -1 प्लस, ओके, इफ आई से -1 प्लस, -1 जरा सा ज्यादा, फिर भी नेगेटिव वैल्यू ही रहेगा ये, क्योंकि नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव 1 ही रहेगा. -1 में लूंगा तो भी ये नेगेटिव ही रहेगा. अरे वाह, इट इज कंटिन्यूअस ना किड्स? हाँ कि नहीं किड्स? या, इट इज कंटिन्यूअस. सो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आर एक्चुअली हाउ मच किड्स? हाउ मच? 6. Oh ho, this is wrong. अच्छा, कि ये प्लीज रिपोर्ट एरर. हाँ, आपके जो साइट में जाके बोलो रिपोर्ट एरर करके, तो दे विल चेंज दिस. इज इट ओके? Yes, sir. Okay, so 6 is the answer. Beautiful problem. But I hope you all have understood, kids. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं. Okay, before I do this 19th problem, I'll show some other problem. Okay, so that you know. Okay, एक मिनट. 20th problem discuss कर लेते हैं. Denotes the greater unity function and the total number of points where f of x is non-differentiable. Okay,
आपको ना ये सम करने के लिए आपको ग्राफ्स याद होना चाहिए था. हमने मॉड cos x ड्रॉ किया है क्या किड्स? मॉड cos x, सॉरी, हैव यू ड्रॉन स्टेप cos x? Yes, sir. सॉरी, स्टेप sin x. तो मैं आपको ग्राफ फटाफट शॉर्ट में बता देता हूं. ग्राफ्स आएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होने वाला. So I'll just draw for you people. Okay, so basically अगर आपको याद है इसका ग्राफ ऐसे होता है ना. ये ग्राफ आपका अगर आप देखोगे, मैं पहले आपको रेड बना के बताता हूं. आपका साइन का ग्राफ है और ये क्या होता था अगर आपको याद है, 0 to 1 में इट इज बिटवीन 0, इट इज 0 ओनली, है ना किड्स? ये ऐसे होता है और जब इसके बीच में रहेगा तो नीचे गिरता है, नीचे गिरता है. यहां पर भी ऐसे नीचे ही गिरेगा और यहां पर आ जाएगा. इज इट क्लियर? अरे इज इट क्लियर? Yes. Yes, sir. तो हाउ मेनी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी? 0 पे एक मिनट, कहां से चेक करना अपने को? हाँ, साइन कहां पर डिसकंटिन्यूस है? पाई बाय 2, पाई एंड 2 पाई. डू यू एग्री किड्स? Yes, sir. सिमिलरली लेट्स ट्राई विथ कॉस का ग्राफ आना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं होगा. डिफिकल्ट नहीं है. अगेन कॉस का ग्राफ ऐसे होता है अगर आपको याद है. दिस इज पाई बाय 2, दिस इज 0, दिस इज पाई, 3 पाई बाय 2. सी नाउ देखो, आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि सर ये तो हमने नहीं किया था, अरे ये नहीं किया तो आपको आना चाहिए ना. साइन आता है तो कॉस भी आना चाहिए. तो एग्जाम में तो कुछ भी पूछेंगे ना. ओके चलो. ओके नाउ अब देखो वहां पर किड्स क्या होता है. एट 0, एक मिनट, आई विल जस्ट इरेज दिस प्रॉपर्ली. ठीक है, अब आप खुद सोचो. एट 0 व्हाट विल हैपन? Cos of 0 is 1. So at 0 the answer will be 1. Do you agree kids? Are do you agree? Yes, Yes, sir. sir. But between 0 to this, what will happen? It will come down. It will fall down. Do you agree? Yes, sir. And at pi by 2 it will be 0. Next, between this to this, it will fall down. It will come down only. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. And here it will fall down to 0 only. So tell me where are the points of discontinuity? 0, pi by 2, 3 pi by 2 and 2 pi. अरे हाँ क्या नहीं? Yes, sir. So see. Next, इतना होने के बाद next क्या करना है? Next kids, यहां पर देखो, let's talk about 0. 0 पे क्या है? ये नॉन डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है. एंड आई थिंक आई हैव टॉट यू ऑल द सम ऑफ अ डिफरेंशिएबल एंड नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज व्हाट? Non-differentiable. तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है. डू यू एग्री? Yes, sir. नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है. डू यू एग्री? अरे यहां 3 पाई बाय 2 पे डिफरेंशिएबल है, यहां नॉन डिफरेंशिएबल है. डू यू एग्री? व्हाट एल्स इज रिमेनिंग? और क्या कुछ बचा है क्या? पाई पे नॉन डिफरेंशिएबल. तो 3 पॉइंट्स मुझे मिल गया, हाँ क्या नहीं? नाउ द आर्ग्यूमेंटल पॉइंट इज पाई बाय 2 and 2 pi, because if the two functions are non-differentiable, their sum may be or may not be differentiable. Do you agree? Yes, sir. Yes, sir. So now talk about pi by 2 and 2 pi. वही करना बाकी रह गया है. तो pi by 2 पे बात करते हैं अभी. pi by 2, f of pi by 2, f of pi by 2. चलो put x as pi by 2. अगर आप f of pi by 2 बोलोगे, sin pi by 2 is 1, तो 1, cos pi by 2 0, तो आंसर आ गया 1. लेकिन अगर आप f of 2 pi by 2 माइनस करो, देखो क्या होता है. pi by 2 माइनस किया तो pi by 2 से कम, तो 0.999, तो ये 0 हो जाएगा. और अगर आप इसको pi by 2 से कम करोगे, cos को अगर आप pi by 2 से कम करोगे तो भी आंसर 0 आएगा. डू यू एग्री? Yes, sir.
है ना, cos को अगर 90 से 0 करेंगे, अगर आप cos का फंक्शन देख लो यार, ये cos का फंक्शन है, अगर आप 0 के π/2 के लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपका आंसर 0 ही आने वाला है. Do you agree? Yes, sir. तो can I say it is non-differentiable at π/2? Do you agree? Yes, sir. Similarly 2π पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आप चेक कर सकते हो. Is it clear? So total 5 points of non-differentiability. Is it clear? Yes, sir. It's a difficult problem. Good. Okay, so it's a difficult problem. हाँ, अब देखो, किसी को अगर मॉड cos x पता है ना उसका ग्राफ, तो ये तो बच्चा आसानी से आंसर दे सकता है. देखना है कैसे, देखो cos का ग्राफ याद कर लो, स्टेप cos x, आई मीन टू से. Okay, it looks like this and it goes like this. Okay, sorry, it's a hollow circle here. And I think we know this is π/2, this is 3π/2, and this is 2π, and this is 0. Now they are telling you find the points of discontinuity in 0 to 2. सबसे पहले, by looking at this function I can tell you it is discontinuous at 2. Do you agree? है ना, स्टेप फंक्शन है. हाँ कि नहीं किड्स? Yes, sir. अब सवाल है सर इसका क्या करें. अब आप खुद सोचो, ये जो बंदा है ये कहां पर डिसकंटिन्यूस है? एट x इक्वल टू वेयर 0, π/2, 3π/2 and 2π. Do you agree? So it's Yes, cos sir. pi. क्या हुआ? What happened? It's cos pi. I know, but I'm just talking about cos x now. For the time being, I'm talking about cos x. I'm talking about cos x. Is this true for cos x? हाँ कि नहीं? अरे I'm talking about mod step. I'm talking about step cos x. I'm not talking about this question. मैं इसके बारे बात नहीं कर रहा हूं. I'm talking about this graph. Is that true? Yes, sir. Okay. Now if you know this, then can't you think a bit about this fellow? My x between 0 to 2, and here your x is less than or equal to 1. So I have to think only about between 0 to 1 only I have to think. So don't you think, where will this be discontinuous? When your x is 0. Do you agree? हाँ कि नहीं? And when x is equal to half also, because when x becomes half, it becomes π/2, है ना kids? 0 and π/2 चलेगा. 3π/2 क्यों नहीं चलेगा? 3π/2 क्यों नहीं चलेगा? Will π/2 work by the way? हाँ, yeah, x. I'm talking about x ना? मैं x की बात कर रहा हूँ. x. और आपका x किसके बीच में फिलहाल? 0 to 1. Because I'm talking about 0 to 2. And यहाँ पर ये वाला function is working only between less than or equal to 1. So my interval is 0 to 1. So I just have to check between 0 to 1. And 0 to 1, what are the possible values of x here? Where it can be discontinuous? At 0 and π/2. So if x is 0, then it is 0. When x is half, it is π/2. So 0 and half should be the answer. 0, half and 2. Do you agree? Yes, sir. Other people, do you agree? Again, I see some people, they don't understand. Again, I'm saying, ये वाला function discontinuous 2 पर है. ये वाला function. जहां तक मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको स्टेप cos x पता होना चाहिए. यहां पर डिसकंटिन्यूस है और यहां पर पाई x डाल दिया है, तो हमें तो खाली x के बारे में सोचना है. तो ये कहां डिसकंटिन्यूस होगा? जहां पर x 0 होगा तो भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, अगर x हाफ होगा तो भी डिसकंटिन्यूस हो जाएगा. डू यू एग्री? Do you agree? Yes, sir. So see, I have got these answers. 3 answers, 0, half and 2. Again, this will be rated as a difficult problem.
Is it clear? Yes, sir. Now this was a beautiful problem made. Beautiful problem made. मैंने जानबूझकर क्वेश्चन डाला. मैं खाली चाहता था कि कितने बच्चे कर पाएंगे. I don't know how many of them have got it, but ये एक easy problem था. सच्ची बता रहा हूँ, ये एक easy problem था. Okay, पहले आपको ये पता, easy मतलब मेरे लिए easy था, लेकिन actually एक difficult problem है. It's a difficult problem. It's a difficult problem, and I can tell you only 1% of the students in India can solve this problem. Okay, but if you want to get 99%, you should be able to solve this problem. Okay, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए x plus क्या याद होना चाहिए? x plus n is equal to step of x plus n if n is an integer. है ना kids? ये इसे मैंने आपको दिया है क्लास में. ओके, अब ना आप ध्यान से देखो. तो आप इसको पहले ऐसे लिख सकते हो. कैसे? I can write this as 2 plus step of 7 sin x. Is it clear? Yes, sir. Okay, now have a look. See, they just can't think. Their brain doesn't work only when they see something which they have never seen before. सरप्राइजेस की आदत डालोगे ना तो आपका लाइफ सिंपल हो जाएगा. ना अब ये देखो, ये क्या है? 7 sin x है. सबको sin x का ग्राफ पता है. सबको sin x का ग्राफ पता है. But did I teach you all? If you have k sin x, what should do? You should stretch it vertically. Do you remember? Stretch it vertically. Does everybody remember? Yes, sir. Stretch it vertically. So I will stretch this vertically by 7, size of 7. Okay, and ये plus 2 है, तो आपका जो ग्राफ है ना वो 2 से शुरू होगा. और ये स्ट्रेच कर दिया मैंने 0 to pi. Stretch it. This is suppose 9. So 3, 4, 5, 6, 7, 8. Is it clear, kids? Yes, sir. So I've stretched. Now, so this graph is 7 sin x. Is it okay? Sorry, 2 plus, this is 2 plus 7 sin x, right, kids? This graph? Yes, sir. अब आपको करना है क्या? स्टेप मारना है, और कुछ नहीं करना है. स्टेप. Have I taught you how to do step? What do you do if you recollect? Draw horizontal lines passing through the integer. Then what? Draw vertical lines passing through the. नहीं, मैं दूसरा कलर यूज करता हूं तो लोगों को समझेगा नहीं. कौन सा कलर यूज करूं मैं? व्हाइट, रेड, ब्लैक लेता हूं. तो इसका ग्राफ कैसे पता है? ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ऐसे आएगा. सर हमें तो नहीं आते ये सब. अरे क्या नहीं आता है? सिखाया ना मैंने आप लोग को. कैन यू ये गौतम एंड कंपनी ये सब सिखाया कि नहीं मैंने? वेयर आर देम? ए पीपल आर देयर और नॉट इन द क्लास? Yes, sir. So how many points of discontinuity? 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहां पर भी 6 आएगा. 6 and 6, 12. और बीच में यहां पर एक आया गया. तो टोटल how many points? How many points? अरे how many points? 13 points. 13 points. तो मैं आपको बता, इसका ग्राफ एक्चुअली ऐसा है. ये वाला पार्ट है खाली, ये वाला, ये वाला, ये. तो यहां पर जंप होता है, जंप होता है, जंप. तो ऐसे देखो यहां पर. तो ये पॉइंट है. तो ये हो गया एक. ऐसे ऐसे याद रखो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 और 6, 12, 12, 1, 13 हो गया. 13 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी. इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. Everyone? Yeah. Difficult problem again.
Again, I'll call this a difficult problem because people find step function difficult. But such sums you have done, so you should be able to do it. सिर्फ right hand derivative पूछा है, तो क्या है 7 plus h minus f of 7 upon h. तो x के बदले 7 plus h, x के बदले 7 plus h. Now f of 7. Now when you say f of 7, you get 7 pi. Now tan of 7 pi, tan of n pi is 0, तो स्टेट में 0 हो जाएगा. Step of 7 plus h will be 7, and this pi will go inside. And I think everybody should know tan of 7 pi plus theta is a tan theta only. तो यहाँ पर आ गया 7 बाहर आ गया, tan of pi h, pi gets multiplied and you get the answer 7 pi. 7 pi equal to k pi, and k becomes 7. Actually, it's an easy problem, but I'm calling it difficult because of step function. Did you understand? Yes, sir. Hey, this do we know na orally? हाँ के नहीं? Do we know orally? Yes, sir. Yeah. Continuous but not differentiable. Similarly, now these kind of problems everybody can do it. कितना सिखाया मैंने आपको यार, कितना सिखाया है. Okay? तो आप ये खुद से भी कर सकते थे. x स्क्वायर ये 3 आपके फंक्शन दिए हैं और कुछ नहीं है, आपको खाली लिमिट और कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो ये तो कुछ कोई भी कर सकता है. और लास्ट फंक्शन तो ओरल सम है, ये तो हलवा सम था. Isn't that true, kids? Yes, sir. Yes, sir. तो इफ यू जस्ट चेक इट आउट किड्स, अगर मैंने आपको बोला एक इजी, ये भी इजी प्रॉब्लम है, 2 इजी, ये भी 3 इजी, डिफिकल्ट काउंट करो आप लोग, 3 इजी, एक मिनट, 2 डिफिकल्ट, 3 डिफिकल्ट, 4 डिफिकल्ट, 5 डिफिकल्ट, 6 डिफिकल्ट, 7 डिफिकल्ट, 7 डिफिकल्ट है, 7 difficult, 8 difficult, 8 difficult, 9 difficult, 10 difficult, 10 difficult. Okay. So in this paper, how many difficult sums are there? How many? 10. In JEE papers, you will never get more than 5 difficult questions. Maximum difficult question normally ranges between, I can tell you, normally 3 to 7. 7 is the max. If it is 7, then the paper is generally very difficult. So this paper was a genuine difficult problem. That's why the scores were so less. Okay, but still, I was just testing you people. Okay, so 1 minute, kids. I'll just close it.